वाणी और उसके दोस्तों की एक शरारत जल्द ही एक बड़े ड्रामे का रूप लेने वाली है। अरमान की गाड़ी को निशाना बनाकर जो योजना बनाई गई, वह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि आने वाले समय की कई उलझनों की शुरुआत है। कहानी में भावनाएं, गलतफहमियां, मजबूरियां और अधूरे रिश्तों का दर्द सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। दरअसल, हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों परिवारों की बच्चियां एक दूसरे से दूर होने जा रही हैं। मायरा और वाणी, जो कभी साथ खेलती थीं, अब जिंदगी के नए मोड़ पर खड़ी हैं। दोनों को हॉस्टल भेजा जा रहा है ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। लेकिन बचपन का दिल इन तर्कों को कहाँ समझता है। उनके लिए तो सबसे बड़ा सच यही है कि वे अपने घर और अपनों से दूर हो रही हैं। मायरा अपने पिता अरमान के बेहद करीब है। वह हमेशा चाहती है कि उसके पापा उस पर गर्व करें। अरमान ने भी अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए उससे दूर होने का ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ देता है। वह मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मायरा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भर आता है। मायरा भी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए है। वह सोचती है कि अगर वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाए तो उसके पापा सबसे ज्यादा खुश होंगे। लेकिन उसकी उम्र अभी इतनी नहीं कि वह हर फैसले के पीछे की मजबूरी समझ सके। इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच वह एक ऐसा प्रैंक कर बैठती है जिसे वह शायद मजाक समझती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला है। दूसरी ओर वाणी, जिसे मुक्ति भी कहा जाता है, अपनी मां अभीरा के साथ रहती है। अभीरा ने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है और अब उसकी हर कोशिश सिर्फ अपनी बेटी को बेहतर जीवन देने की है। वह चाहती है कि वाणी पढ़े, आगे बढ़े और उन कठिनाइयों का सामना न करे जो उसे करनी पड़ी। स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद पढ़ाई का खर्च कम नहीं होता। हॉस्टल, किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी ज़रूरतें सब मिलाकर बड़ी रकम की मांग करते हैं। इसी मजबूरी में अभीरा एक ऐसे व्यक्ति से पैसे उधार ले लेती है जिसकी नीयत साफ नहीं है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह बिना पढ़े ही कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है। उसे भरोसा होता है कि सब ठीक होगा, लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी इंसान को ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। बदले में क्या शर्तें रखी गई हैं, इसका अंदाज़ा उसे बाद में होगा और शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक वकील होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक करना अभीरा के आत्मविश्वास को भी झकझोर देगा। जब सच सामने आएगा तो उसे एहसास होगा कि जिम्मेदारियों का बोझ कभी-कभी सबसे समझदार इंसान से भी गलती करवा देता है। वाणी अपनी मां की परेशानियां देख रही है। वह समझती है कि अभीरा उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रही है। यही कारण है कि वह कम उम्र में ही गैरेज में काम करने लगती है। जब अभीरा उसे ऐसा करते देखती है तो उसका दिल भर आता है। वह वाणी से कहती है, हम यह सब खुशी से नहीं कर रहे। मैं चाहती हूं कि तू कुछ बनकर दिखाए और अपने सपनों को पूरा करे। वाणी के मन में भी एक सपना है, अपनी मां का सहारा बनने का, लेकिन हालात उसे बचपन से ज्यादा जिम्मेदार बना रहे हैं। इसी बीच पैसों की चिंता और मन का तनाव वाणी को एक गलत फैसले की ओर धकेल देता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरमान की गाड़ी के नीचे कीलें बिछा देती है। शायद उसे लगता है कि इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे या कोई छोटा फायदा हो जाएगा, पर उसे अंदाजा नहीं कि यह शरारत आगे चलकर कितनी बड़ी घटना बन सकती है। गाड़ी पंचर हो जाती है और अरमान बीच रास्ते में फंस जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या है, लेकिन कहानी के नज़रिए से यह किस्मत का इशारा है, दो बिछड़े लोगों को फिर आमने सामने लाने का। जब अरमान उस लड़के को पकड़ लेता है जो गाड़ी खराब कर रहा था, तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तभी वाणी समझदारी दिखाते हुए अपने दोस्तों को बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। अरमान को शक तो होता है, लेकिन वह सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार पास के गैरेज से मैकेनिक बुलाया जाता है और यही वह पल है जहां कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। गाड़ी ठीक करने के लिए जो आती है वह कोई और नहीं बल्कि अभीरा होती है। अरमान को देखते ही अभीरा सन्न रह जाती है। कई पुरानी यादें जैसे एक पल में आंखों के सामने तैरने लगती हैं। वह खुद को संभालते हुए तुरंत मास्क पहन लेती है ताकि अरमान उसे पहचान न सके। उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रहती है। अरमान को महसूस होता है कि इस अनजान मैकेनिक में कुछ जाना पहचाना है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या। उधर अभीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह नहीं जानती कि यह मुलाकात किस दिशा में जाएगी, पुराने घाव हरे करेगी या रिश्तों को नया मौका देगी।
अरमान और अभीरा का रिश्ता कभी बहुत खास रहा होगा, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें अलग कर दिया। अब जब किस्मत उन्हें बार बार करीब लाने की कोशिश कर रही है, तो सवाल यही है, क्या वे अतीत को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे? मायरा अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है, जबकि वाणी अपनी मां के संघर्ष को कम करना चाहती है। दोनों बच्चियां अलग रास्तों पर हैं, लेकिन उनकी भावनाएं एक जैसी हैं, अपनों को खुश देखने की। कहानी का असली आकर्षण यही है कि हर किरदार अपनी जगह सही लगता है। कोई मजबूरी में फैसले ले रहा है, कोई प्यार में और कोई डर में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अरमान कभी जान पाएगा कि उसकी गाड़ी ठीक करने वाली अभीरा थी? और जब उसे सच्चाई पता चलेगी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी, या फिर रिश्तों को दूसरा मौका देने की शुरुआत? आने वाले एपिसोड में भावनाओं का तूफान देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ बच्चों का भविष्य दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ बड़ों का अतीत फिर से दरवाजा खटखटा रहा है।